इतना कहकर यह प्रथम भाग यानी संगीत का स्वर पक्ष हम यहाँ समाप्त करते हैं। इससे जुड़ी हुई कई बातें हैं जिनको स्वयं अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। भाग दूसरा, संगीत का लय पक्ष। संगीत में स्वर और लय जीव और शिव की जोड़ी समान है। दोनों परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित हैं। लय गति को कहते हैं। एक निर्धारित सीमा गति को काल में परिवर्तित कर देती है और काल नापने के प्रमाण को मात्रा कहते हैं। यानी कोई एक काल अवधि 1, 2 या 3 सेकंड यथानुकूल अंतर निश्चित करने पर उसको मात्रा कहते हैं। जैसे एक, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसमें जहाँ ताली है वह मात्रा का सूचक है और 2 तालियों के बीच की अवधि लय अथवा काल कह सकते हैं। और इन समान अंतर वाले मात्राओं के विभिन्न समूह विभिन्न तालों की जन्मभूमि है। ताल। किसी विद्वान का मत है कि ताल का बीज तल शब्द से होना कोई असंभव सी बात नहीं है, क्योंकि ताल सचमुच गान कला की नींव अर्थात फाउंडेशन समान होता है। हिंदुस्तानी संगीत में राग की दूसरी मिसाल जैसे कहीं और नहीं है, वैसे ताल का दूसरा उदाहरण भी हमें कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के तालों का वैशिष्ट्य यह है कि उनकी एक अपनी भाषा होती है। हर एक ताल के रूप को व्यक्त करती है। उनको ताल अथवा ठेका कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ऐसे ताल 6 मात्राओं से लेकर 28 मात्राओं तक निबंधित हैं। इन तालों को तबला एवं पखावज या पखवाज भी कहते हैं उसको पर बजाया जाता है और इनका मुख्य उद्देश्य गान और वादन का काल प्रमाण नापना होता है। किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, जो हाथ से ताली देकर सशब्द क्रिया से दिखलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही ताल में एक अथवा कभी कभी 2 खाली होते हैं, जिनको हाथ उठाकर हवा में निशब्द क्रिया द्वारा दिखलाते हैं। सम और खाली के अलावा ताल का अन्य विभाजन भी ताली देकर दिखाते हैं। इसका उदाहरण त्रिताल नामक ठेका देकर समझाएंगे। त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, 5वीं पर दूसरी ताली, 9वीं पर खाली और 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली। वह 16 मात्राओं के पश्चात फिर पहली, यही क्रम जारी रहता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सम 2, 3, 4, दूसरी 6, 7, 8, खाली 10, 11, 12, तीसरी 14, 15, 16, 1। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रिताल की 16 मात्राएं 4 बराबर हिस्सों में बटी और हर एक हिस्से में 4-4 मात्राएं हैं। इस ताल के बोल
इस प्रकार हैं: धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। हर एक ताल में सम अधिक महत्वपूर्ण रहता है और सम पर आने की क्रिया को मुखड़ा अथवा आमद कहते हैं। ताल के किसी भी मात्रा से गीत का प्रारंभ हो सकता है, परंतु जो गीत सम से शुरू होता है उसमें मुखड़ा अथवा आमद की गुंजाइश नहीं होती। यह उदाहरण प्रस्तुत है: दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव। इस रचना में सम महादेव के म अक्षर पर है, यानी वहाँ से पहली मात्रा का प्रारंभ होता है, परंतु गीत की शुरुआत दर्शन से है जिसमें द अक्षर सातवीं मात्रा पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस गीत का मुखड़ा खाली के 2 मात्रा पहले अथवा सातवीं मात्रा से उठता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर 1 2 3 4 5 6 दर्शन देव शंकर महादेव। दूसरी रचना प्रस्तुत है जिसमें गीत का मुखड़ा 12वीं मात्रा से उठता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे प्यारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब प्यारे प्यारे आवेंगे आनंद दिन, अब प्यारे प्यारे आवे। इस रचना का सम आवेंगे का आ अक्षर पर था। अब यह तीसरा गीत प्रस्तुत है। इसका मुखड़ा कहाँ से उठता है, इसका सम और खाली कौन से मात्रा पर या कौन से अक्षर पर है, यह आप स्वयं जान लीजिए। पिया के नजरिया जादू भरे, पिया के नजरिया जादू भरे, पिया के नजरिया जादू भरे, पिया के नजरिया। इस प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में तालों की संख्या कई अधिक है, परंतु अब व्यवहार में कुल 10-15 ताल हैं जिनके आधार पर पुराने गीतों की बंदिशें हैं और नई रची जा रही हैं। कुछ ताल केवल पखवाज पर बजाए जाते हैं, जैसे चौताल, धमार, गजझंपा, शिखर ताल, मत्त ताल और ब्रह्मताल इत्यादि, जिनका प्रयोग ध्रुपद गान में होता है। परंतु अब वे सब ताल और वाद्य भी ध्रुपद गान के साथ लुप्त होते जा रहे हैं। आज प्रचार में जो ताल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: दादरा, रूपक, तीव्रा, कहरवा, सूलताल, चौताल,
दीपचंदी, त्रिताल, झपताल, तिलवाड़ा, झूमरा, आड़ा चौताल, एक ताल, धमार इत्यादि। इनमें से कुछ तालों को अब तबले पर सुनिए जिनका अधिक प्रचार है। दादरा, इसमें 6 मात्राएं होती हैं। धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, धा धिन ना, धा तिन ना। पहली मात्रा पे सम और चौथी पर खाली। दूसरा ताल है कहरवा, इसमें 8 मात्राएं होती हैं। धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन। तीसरा है त्रिताल, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, 5वीं पर दूसरी ताली, 9वीं पर खाली और 13वीं पर तीसरी ताली। बोल है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। झपताल, इसमें 10 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, तीसरी पर दूसरी ताली, 6ठी मात्रा पर खाली, 8वीं पर तीसरी ताली। धीना धी धीना, 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 धीना धी धीना। पांचवा है एक ताल, इसमें 12 मात्राएं होती हैं। पहली पर सम, तीसरी मात्रा पर पहली खाली, 5वीं पर दूसरी ताली, 7वीं मात्रा पर दूसरी खाली, 9वीं मात्रा पर तीसरी और 11वीं मात्रा पर चौथी। इस तरह से 2 तालियां, 4 तालियां और 2 खाली हैं इसमें। बोल है धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धीना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धिना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धिना। इसको जब विलंबित गति में बजाते हैं तब ये ऐसे लगता है। इसी प्रकार इस ताल को द्रुत गति में भी बजाते हैं।
छठा है तिलवाड़ा। ये 16 मात्रा का है। जैसे त्रिताल में तालियां लगती हैं वैसे ही तिलवाड़ा ताल की है। 3 ताली और 9वीं मात्रा पर खाली। बोल हैं धा ती र के ट दिन दिन धा धा दिन दिन धा ती र के ट दिन दिन धा धा दिन दिन धा। सातवां है झूमरा। इसमें 14 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम, चौथी पर दूसरी ताली, 8वीं मात्रा पर खाली और 11वीं पर तीसरी ताली। बोल हैं दिन आ तेर किट दिन दिन आगे तेर किट दिन आ तेर किट दिन दिन आगे तेर किट दिन आ तेर किट दिन दिन आगे तेर किट दिन आ तेर किट दिन दिन आगे तेर किट दिन। आठवां है धमार। इसमें 14 मात्राएं हैं। पहली पर सम, छठी मात्रा पर दूसरी ताली, 8वीं मात्रा पर खाली और 11वीं पर तीसरी। इसके बोल हैं क धे क धे क धा ग धे क धे क धा क धे क धे क धा ग धे क धे क धा। नौवां है रूपक। इसमें 7 मात्राएं हैं। इसका सम और खाली दोनों पहले मात्रे पर होती हैं और दूसरी ताली चौथे मात्रे पर, इसी तरह से तीसरी ताली छठी मात्रा पर। बोल हैं तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना तिन तिन ना तिन ना तिन ना। और 11वां है चौताल। ये भी 12 मात्रे का है और एक ताल के प्रकार इसमें भी तालियां 4 तालियां हैं और खाली भी 2 हैं। इसके बोल होंगे धा धा ता के ट धा ता ते ट क ता ग दी ग न धा धा दिन ता के ट धा दिन ता ते ट क ता ग दी के न। इन तालों पर केवल ख्याल, तराना, भजन इत्यादि गाए जाते हैं अथवा इनमें से कुछ तालों पर
वाद्यों की गतें भी बजती हैं। विलंबित ख्यालों की बंदिशें तिलवाड़ा ताल, एक ताल, झूमरा, आड़ा चौताल, रूपक इन तालों में होती हैं और मध्यलय और द्रुतलय के ख्यालों की बंदिश त्रिताल, झपताल, एक ताल में होती है। दीपचंदी, दादरा, कहरवा और खेमटा तालों का प्रयोग अधिकतर उपशास्त्रीय एवं अशास्त्रीय संगीत में होता है, जैसे ठुमरी, दादरा, गीत, भजन, लोकगीत और धुन इत्यादि। अब हम पार्ट 3 से आरंभ कर रहे हैं। पार्ट तीसरा है संगीत का गीत पक्ष। उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों के कई प्रकार हैं। ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, गज़ल, होरी, तराना, चतरंग, लक्षण गीत और सरगम इत्यादि। यद्यपि इन गीतों की भाषा संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा तथा उर्दू है, परंतु दक्षिण में हुबली, धारवाड़ जो कर्नाटक में है, वहाँ से लेकर संपूर्ण भारत भर में इसका प्रचार है। यह कहना अनुचित न होगा। अतः ये सब गीत यहाँ के गायक गाते हैं। अब इन गीतों को थोड़ा थोड़ा वर्णन देकर उदाहरण सहित हम प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले सुनिए सरगम अथवा स्वर मालिका। सरगम के बारे में हम बताना चाहेंगे। यह स्वरों की एक ऐसी मनोरंजक रचना है जो विभिन्न रागों और तालों में निबद्ध होती है और इसमें कविता नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वर ज्ञान और राग ज्ञान कराना है। ये उदाहरण प्रस्तुत है जो राग यमन में है। यमन की सरगम या स्वर मालिका।
लक्षण गीत। राग के लक्षण अथवा नियम जिस गीत में हो, ऐसी तालबद्ध रचना को उसी राग में बंधा हुआ है लक्षण गीत कहते हैं। इस गीत में राग में लगने वाले स्वर, उसकी जाति, उसका गान समय, उसके वादी संवादी स्वर इत्यादि राग की सब जानकारी का वर्णन होता है। अब सुनिए, एक ताल में निबद्ध राग पूर्वी में यह लक्षण गीत, जिसके शब्द हैं, एरी सखी तोहे पुरबी सुनाऊं, कामवर्धनी के कर सुर। कामवर्धनी ये पूर्वी ठाट का नाम है। कामवर्धनी के कर सुर संपूर्ण मेल मिलाऊं। अंतरा है, वादी गंधार बनाऊं, समवादी सप्त मगाऊं। सप्त मैंने निषाद। अस्त समय तुरीय प्रहर, दिन के तीसरे प्रहर, चतुर सुजन मन को रिझाऊं। चतुर ये पंडित भातखंडे जी का नाम है। सुनिए राग पूर्वी में ये लक्षण गीत। तराना। तराना, जिसको दक्षिण के संगीत विद्वान तिल्लाना कहते हैं, गीत का वह रूप है जिसमें स्वर और लय की प्रधानता होती है, परंतु शब्द निरर्थक होते हैं। इसमें आने वाले शब्द जैसे तनन, ओदानी, तदानी, दरे तुंदरदानी, यललमु, तनोम, तदरेदानी इत्यादि कोई मतलब नहीं रखते, पर इनके उच्चार से किसी भी राग में तालबद्ध रचना गाते समय गायक एवं श्रोतागण
ऐसा महसूस करते हैं जैसा वे स्वयं नृत्य का आनंद ले रहे हों। वास्तव में चाहे कोई नृत्य करे या न करे, परंतु इस गान में नृत्य का भाव जरूर है। कई विद्वान इन शब्दों के अर्थ भी ढूंढ निकालते हैं। कभी कभी तरानों में मृदंग के बोल फारसी भाषा के एकाध शेर अथवा आधुनिक काल में संस्कृत भाषा के श्लोक भी मिलते हैं। बहादुर हुसैन खां, तानरस खां और नत्थू खां के तराने काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब प्रस्तुत है राग बिहाग में एक तराना। यललम यललम नदर तन तदर ना तदना नदर तन तदर यललम यललम नदर तन तदर ना तदमा नदर तदरना यललम यललम यलले यलले यललम यललम यलले यलले देना तना ना 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 तद्रेना यललम यललम नदर तन तदरना तदरना नदर तन तदर यललम यललम नदर तन तदर नदर दर तुम दिर दिर तन दर ना तान नदर दर तुम दिर दिर तन दर ना तान दर ना दिर दिर तदाने ताद ना तन दर ना तादिम तानो तानो तदर तदर दाने धागिड़ तक धुमकिड़ तक धत्ता कान तिरकड़ दाते ना घड़न तिरकड़ तक कान तिरकड़ दाते ना क्रांत दा कांत दा क्रांत दा यललम यललम नदर तन तदर ना तदना नदर तन तदर यललम यललम दरना दरना ना तदरना देम दरना देम देम दरदेम दर दरना देम दरना 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 यललम यललम यलले यलले देना तना ना 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 तद्रना यललम यललम नदर तन तदरना तदना नदर तन तदर यललम यललम नदर तन तदरना तदना नदर दर तदना यललम यललम यलले यलले यललम यललम यलले यलले यललम यललम यलले यलले देना तना ना 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 तदना यललम यललम नदर तन तदरना तदना नदर तन नदर दर दुंदर दर तन दर ना दान नदर दर दुंदर दर तन दर ना तान दर ना तना दर दर तदान ताद ना तन दर ना तदीन तानो तानो तदर तदर ता धागिड़ तक धुमकिड़ तक धत्ता कान तिरकड़ धाते ना घड़न तिरकड़ तक कान तिरकड़ धाते ना कान तना यललम यललम नदर तन तदर ना तन तदर ना तन तदर ना तदर ना। ध्रुवपद।